इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है ना हम में नाराज़गी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। सरकार गिरा करके नई सरकार बनाई गई और इस पूरे प्रकरण को लेकर के तेजस्वी यादव अभी तक साइलेंट मोड में थे, बिल्कुल चुप्पी के साथ में, कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं दिख रही थी। लेकिन पहली बार नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव खुल करके सामने आए और खुल करके कहा है कि मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं। बड़े भारी शब्दों के साथ में उन्होंने अपनी बात को कहा और जब बात की शुरुआत की, आगे मैं आपको सुनाऊंगा, जब बात की शुरुआत की तो पहला सेंटेंस, पहला वाक्य वो ये है कि नीतीश कुमार हमारे आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। लेकिन उसके बाद में जब आगे वो बोले तो उन्होंने कहा कि मैं जो बोलता हूं मैं करके दिखाता हूं, जो मैं कहता हूं वो मैं करके दिखाता हूं। और नीतीश कुमार जेडीयू 2024 के अंदर खत्म हो जाएगा। एक बड़ा बयान। आज पूरे दिन भर मैं राजभवन पर मौजूद रहा। नीतीश कुमार ने सुबह इस्तीफा दिया, उसके बाद में नीतीश कुमार राजभवन गए, समर्थन पत्र दिया और उसके बाद में नई सरकार का गठन हुआ। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी के साथ साथ विजय सिन्हा, 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, 8 मंत्री बने हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो बिहार में, पटना में इस वक्त आप महसूस कर सकते हैं। लोगों की जो आवाज खनक रही है या जो चुप्पी है, वो वक्त आने पर बहुत कुछ तय करेगी। वो वक्त आने पर यह तय करेगी कि देखिए कैसे, किस तरह से चलती हुई सरकार को और बगैर किसी बड़े मुद्दे के, मैं आज मौजूद था वहीं पर और आपने देखी है वो वीडियो। मैं लगातार यही सवाल पूछता रहा कि किस मुद्दे को लेकर के सरकार गिराई गई, क्यों आखिरकार सरकार गिराई गई, क्या वजह है सरकार गिराई गई। और बीजेपी के समर्थक हो चाहे जेडीयू के समर्थक हो, जवाब देते बना नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव ही हैं जिनकी राजनीति, जो बदली हुई राजनीति दिखाई दे रही है। और अब उन्होंने कहा भी जिस तरह से, आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे नीतीश कुमार। तो जो बदली हुई राजनीति तेजस्वी यादव की इस वक्त में है, वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि वो मौका नहीं दे रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। और जब वो मौका नहीं दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा झटका जो है वो एक सरकार को लग सकता है। अंदर खाने क्या तैयारी है, सवाल ये है। ये सवाल जब नीतीश कुमार से, ये तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। मार दी। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले भी आदरणीय थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोगों का तो मुद्दा था कि रोज़गार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार में आए, बिहार का विकास हो, ये हम लोगों का मुद्दा रहा है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हमने सुना है कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही है, तो कोई क्रेडिट क्यों ना ले। हमारे 79 विधायक हैं और उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी। तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने 1 हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया। जो
कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज़्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था? तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराज़गी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही ख़त्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको। किस चीज़ की मजबूरी थी ऐसी? क्या तर्क देंगे? उनके साथ के सहयोगी पूछ रहे हैं, क्या तर्क क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज़ लाना। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए, और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। आपका क्या रह गया इस सरकार में जो आपने 10 लाख की वादा किया? किस किस डिपार्टमेंट में बाकी रह गया जो आपने नहीं कर पाया? लगभग हर जगह निपा दिया है। और हम आपको बता दें, पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने पास भी किया सारी चीज़ें, लेकिन ये लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहे। 2 कैबिनेट से नहीं आने दे रहे। चाहे आशा वर्कर का भी है, ये भी आने वाला है जल्दी। तो हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग तो रात भर घूम करके छापा भी मारने का काम किया है। कहीं कमी हो तो उसको दुरुस्त करने का काम किया है, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया। लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे, इनको कुछ नहीं। जनता के बीच में आप क्या कह कर जाएंगे? क्योंकि आपने बड़ा सही, आपने जैसा ने कहा कि संयम बरते, आपके तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सरकार गिर गई, तो अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग तो आपसे उम्मीद लगाए रखे थे। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था, और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी।
तेजस्वी यादव का ये अंदाज क्या वाकई आरजेडी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक नया जोश फूंक पाएगा? क्या तैयारी होगी बीजेपी की? कैसे बीजेपी जो है वो इस बार अपनी साख बचाएगी? क्योंकि केवल नीतीश के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो अपने आप को बचाते हैं। और आज जब उनसे ये वीडियो जो अभी आपने देखी है, इसका आगे का ही किस्सा और भी है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने अपने सर पर एक पगड़ी बांधी हुई है और उन्होंने कहा कि मैं पगड़ी तब खोलूंगा जब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दूंगा। अब दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार को कुर्सी से तो नहीं हटा पाए, लेकिन उनके नीचे उनकी कुर्सी लग गई है। मतलब कि डिप्टी सीएम के तौर पर अब वो रहेंगे और सीएम के तौर पर नीतीश कुमार रहेंगे। यानी जिस नीतीश कुमार को हटाने के लिए उन्होंने सर पर पगड़ी बांधी थी और आज उसी पगड़ी, बंधे हुए पगड़ी के रूप में वो नीतीश कुमार के नीचे बैठेंगे। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव से तो उन्होंने कहा कि छोड़ दीजिए सारी ये बातें, पुरानी बातें सब छोड़ दीजिए। ये बात है कि आप जो 17 साल में नहीं कर पाए वो हमने 17 महीने में कर दिया। उनका बयान जरा सुन लीजिए आप। जो बड़ी बातें तेजस्वी की तरफ से कही गई है वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं, अभी जो खेल शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। मैं जो कहता हूं वह मैं करता हूं। आप लिख करके ले लीजिए, 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। इस बात को कह रहे हैं कि अभी खेल शुरू हुआ है, अभी तो खेल बाकी है और 2024 के अंदर जेडीयू खत्म हो जाएगी। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। और अगर यही आरजेडी पार्टी शून्य पर रह जाती है, जीरो पर रह जाती है 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर, तो इसका मतलब तो फिर यह समझा जाएगा कि तेजस्वी ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल जो उसके उलट गया मामला। लेकिन अगर यही मामला पलट गया तो फिर माना जाएगा कि तेजस्वी की बात में दम है, तेजस्वी ने जो कहा है उस बात में दम है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हमने जो काम किया उसका श्रेय हम क्यों नहीं लेंगे या हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते थे कि नौकरी देना नामुमकिन है, हमने नौकरियां दी और दिखाया कि यह मुमकिन है। 17 साल भाजपा जेडीयू की सरकार थी, लेकिन जो काम 17 महीने में हुआ वह 17 साल में नहीं हो सका। इस बात को जो है तेजस्वी ने कहा। तो अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि तेजस्वी यादव यहां पर जिस अंदाज में मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साध रहे हैं, ये बहुत खास है, ये बहुत अलग है। और तेजस्वी यादव का ये निशाना साधना, इस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर होना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और आज जब मैं बात कर रहा था राजभवन पर, तो कुछ लोगों ने डर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमें डर है कि जो नौकरियां दी गई थी वो नौकरियां कहीं पर रुक ना जाए। उनकी अभी नियुक्तियां नहीं हुई है, जो शिक्षकों की बहाली का मामला है उसमें अभी नियुक्तियां मिली नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि नई सरकार आने के बाद में इस पर कोई अड़ंगा लगा दिया जाए। और एक बड़ी बात और भी कही गई कि 1.5 लाख जो शिक्षकों की भर्ती हुई है उसमें बहुत सारे लोग बिहार के बाहर दूसरे प्रदेशों से आ गए, जबकि तेजस्वी इस बात को नहीं चाहते थे। ये वहां पर राजभवन पर मौजूद लोगों ने इस बात को कहा। मैं आगे आपको सुनाऊंगा। लेकिन क्या वाकई तेजस्वी का काम इस तरह से रहा है पिछले 17 महीने के अंदर कि लोग अगले 4 महीने तेजस्वी को नहीं भूल पाएंगे? और लोग 4 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव होने वाला है, जनवरी खत्म हो चुका है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो 4 महीने में जो चुनाव होने हैं लोकसभा के, तो क्या उसको आज जो तेजस्वी यहां पर अपने काम की दुहाई दे रहे हैं उसको याद रखेंगे? बड़ा सवाल ये है। आप सुनिए जरा एक बार। राजभवन पर जब आज मैं मौजूद था तो वहां पर लोगों ने एक डर व्यक्त किया। लोगों ने कहा कि हमें डर है
कि जो नई सरकार आ रही है कहीं वो हमारे शिक्षकों की नियुक्तियों के ऊपर रोक ना लगा दे, कोई अड़ंगा ना लगा दे। सुनिए जरा। नीतीश कुमार के हकीकत ये है कि आप अगर किसी स्टूडेंट एरिया में जाएंगे तो हकीकत ये है कि आप किसी स्टूडेंट एरिया में अगर इंटरव्यू लेते हैं तो 5 दिन से ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि मर्ज हो जा रहे हैं, उन लोगों को काफी दर्द था कि और वो लोग चाह रहे थे कि ये मर्ज ना हो क्योंकि हमारी वैकेंसी रुक जाएगी। हकीकत ये है ये लोग सिर्फ अपना रोटी सेकेंगे और बाकी इतने लोग जो हैं, हम भी दिल से किसी का सपोर्टर नहीं है, सब झुनझुना बजाएंगे और फिर घर जाएंगे। और ये जो कार्यकर्ता किसी पार्टी का कार्यकर्ता देख रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जय जय श्री राम हो गए सब काम, वो अलग चीज है, वो अलग। हम लोग का जो भी मतलब 1.5 साल का सरकार था, बहुत रोजगार मिल रहा था महागठबंधन के सरकार में, लेकिन बेरोजगार समाप्त करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तर्क पे एक बात भी ये लोग नहीं बोलेंगे, एक बात भी तर्क पे नहीं रहेगा। अंधभक्त और मंदिर और जय श्री राम, यही बात रहेगा सर। इससे कुछ नहीं होने वाला। 4,20,000 नौकरी पर 17 महीना में एक कह रहे कि मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा। अब 4,20,000 जो जॉब मिला है अभी 17 महीना में, इस पे कोई बात नहीं करेंगे। और 9 दुनिया 18 करोड़ जो जॉब हम लोग को देने वाले थे मोदी सरकार, उसमें भी बोलिए इन लोग को 18 करोड़ 2 करोड़ एक साल में। हम दावे के साथ कह सकते हैं सर, किसी ये 20 लाख जो है वो विधानसभा चुनाव में बोला। आज जो नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, मान्य है, वो 2 दिन पहले ही गाली दे रहे थे। 2 दिन पहले ही वही मुख्यमंत्री बहुत पलटू ये थे वो थे, दरवाजे बंद थे, खिड़की बंद थे। आज कहाँ से खुल गए भैया? बचपा के लिए नीतीश कुमार अच्छा होगा। तो लोग हजम नहीं करेंगे इस चीज को, एकदम नहीं करेंगे। आप जो सोच रहे हैं एकदम नहीं करेंगे। जो शिक्षक लोग को अभी स्कूल आवंटन नहीं हुआ है, उन लोग के बारे में सोचिए क्या होगा बेचारे को। खतरा मंडरा रहा है उन लोग के बेचारा का। तो आप यहाँ पे समर्थक हैं या कैसे? नहीं, हम किसी का समर्थन नहीं है। हम स्टूडेंट हैं, किसी का समर्थक नहीं है बंधु। जितना रोजगार अभी बिहार में मिल चुका है, 2 करोड़ रोजगार अभी गया कहाँ? पूरा भारत में जो राज्य में केंद्र सरकार देने वाली थी, 2 करोड़ रोजगार गई कहाँ? सब खोजा जाएगा ना। पहले नीतीश कुमार पलटू थे, अब पलटू नहीं होंगे। बीजेपी लाचार है नीतीश कुमार के सामने, बीजेपी पूरा लाचार हो गया नीतीश कुमार के सामने। बीजेपी को भी घाटा है इसमें बीजेपी को भी जबरदस्त घाटा लगने वाला है। अब पलटू चाचा के बार लाएंगे, पलटू चाचा को लाएंगे तो इसका करेक्टर तो पूरा जनता जानता ही है ना। पलटू चाचा कब पलट जाएंगे क्या भरोसा, 1 महीना बाद भी पलट सकते हैं। बीजेपी क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे देश में जो है बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये गठबंधन का सरकार जो है बेरोजगारी में रोजगार लाके एक मोदी जी पे जबरदस्त प्रेशर बन गया था। देखिए, इसके कारण मोदी जी बहुत परेशान थे। इंजीनियर हैं और इंजीनियर होने के नाते ये सिर्फ पैकेज देखते हैं, कंपनी नहीं देख रहे हैं। ये सच बता रहा हूँ मैं। हकीकत ये है कि अभी आप अगर किसी भी हम सैदपुर हॉस्टल से लेके मखनिया कुआं से लेके स्टूडेंट वाले एरिया में अगर जाएंगे तो उन लोगों को काफ़ी दुख है कि ये सरकार फिर टूटी है, क्योंकि उन लोगों को अविश्वास हो गया। अब उनको लगता है कि कोई वैकेंसी नहीं आएगी। ये हकीकत है, और यही नीतीश जी के कारण बाहरी लोग भी टीचर में भर्ती हो गए। लगभग 1.5 लाख बाहरी लोग भर्ती हो गए। तेजस्वी जी ये चीज़ नहीं चाह रहे थे, वो बिहार को फायदा होता। तो खैर देखिए, ये हकीकत नहीं है, ये प्रीवियस काम को देखते हुए लोग एक आंकड़ा लगाता है कि पहले जो 10 साल रहे उसमें क्या हुआ, तो उसी तरह लोग एक आंकड़ा लगाते हैं कि आगे भी रोजगार अब नहीं आएगा। नहीं, इधर तो जैसे नारे लग रहे हैं, ये लोग नारे लगा रहे हैं, बीजेपी समर्थक हैं, तो ये चीजें काम नहीं करेंगी। जो समर्थक हैं, जो बीजेपी के समर्थक है, वो उनके लिए सब चीज़ अच्छा है, लेकिन जो न्यूट्रल में सोचेंगे, जो समाज के लिए सोचेंगे, उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। हम स्टूडेंट हैं तो हम स्टूडेंट के बारे में सोचेंगे, वो अपना पार्टी के बारे में सोचेंगे कि उनका विधायक रहे, मंत्री बने। हर कोई अपना अपना चाहेगा तो अपने अपने व्यू देंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार की सरकार अगले 3 से 4 महीने में क्या करती है, क्योंकि मार्च में तकरीबन, वैसे 3 से 4 महीना है नहीं, जनवरी खत्म हो चुका है, 28 जनवरी आज है, लेकिन 2 दिनों में आप क्या करेंगे। जनवरी अब मान करके चलिए खत्म हो गया, फरवरी के 28-29 दिन, और उसके बाद में मार्च का अब 30 दिन है, मार्च में 31 दिन, और उन 31 दिनों में से भी आप मान करके चलिए कि
10 या 15 दिन काम करने को मिलेंगे, बाकी में फिर आचार संहिता लग जाएगी। 10 अप्रैल को तो पहले अब वोटिंग होनी ही है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के 40 दिन आप मान करके चलिए, 40 दिन जो है इस सरकार के पास में रहेंगे, नई सरकार जो आज बनी है उसके पास में। अब 40 दिन में डबल इंजन की सरकार बिहार में कुछ काम करके दिखा पाएगी, बिहार के लोगों का विश्वास जीत पाएगी? बड़ा सवाल यह है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव क्या इन 40 दिनों के अंदर लोगों में घूम घूम करके यह विश्वास पैदा कर पाएंगे कि हां वाकई जो हम सरकार चला रहे थे वो अच्छी सरकार थी, लोगों को नौकरियां दे रही थी, लेकिन उसको हटा दिया गया। और बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जिस बात को कह रहे हैं कि 2024 में वो जेडीयू को खत्म कर देंगे या जेडीयू खत्म हो जाएगी, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।